अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी और आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये आपको आंसर्स की बनाने के लिए मैंने बनाया है, आपको प्रोवाइड करने के लिए बनाया है, जिसके अंदर मैं आपके केमिस्ट्री क्लास 9 के जो MCQs के जो आंसर्स किए वो आपको प्रोवाइड करूँगा और आप देखिएगा कि उसमें कौन कौन से MCQs आपके ठीक हुए हैं, क्योंकि मैं हर पेपर्स का एक एक करके बना रहा हूँ और इस केमिस्ट्री के पेपर के मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आप देखिएगा कि आपके कौन से MCQs ठीक हुए हैं और कौन से MCQs ठीक नहीं हुए। अगर आपके अच्छे MCQs के मार्क्स आए तो आप कमेंट्स करके बताएं, अगर आपके बुरे भी आए तो भी कमेंट्स करके बताएं, ताकि एक अंदाज़ा हो सके कि आपका पेपर कैसा गया है। और रहा सवाल बेटा आपके गैस पेपर्स में कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, तो इस दफ़ा जो क्वेश्चंस आपके आए हो बेटा, मैंने जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था उसमें से 100% आपके क्वेश्चंस आए और आपके जो मैंने MCQs का पेपर आपको प्रोवाइड किया था उसके अंदर से भी 100% आपके MCQs आए। रहा सवाल शॉर्ट का, तो शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस लगे और कुछ क्वेश्चन नहीं लगे, तकरीबन 50% कहा जा सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस मेरे गैस पेपर से भी आए हैं। तो ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये गैस पेपर आपको प्रोवाइड कहाँ किया जाता है, तो बेटा मैं अपने व्हाट्सएप में, अपने यूट्यूब के चैनल में, दोनों में अपलोड करते रहता हूँ। व्हाट्सएप का लिंक मैसेज आप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको शो होगा, सबसे पहले वहाँ आप अपना नाम लिख करके शो कर सकते हैं। नाम लिखें और नाम लिखने के बाद अपनी क्लास का नाम लिखें, आपके पास एक लिंक आएगी और आप उसमें जाके क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास में ऐड हो सकते हैं। क्लास 9 का ऑलरेडी फुल हो चुका है ग्रुप, लेकिन मैंने एक नया ग्रुप बना दिया है जिसके अंदर कम बच्चे हैं और आपने क्या करना है, उसके आके आपने सिर्फ और सिर्फ अपना उस लिंक पे जाके क्लिक करना और आप क्या हो जाएंगे, आराम से उसमें ऐड हो जाएंगे, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, और गैस पेपर बेटा मैंने सोचा कि आपको मैथ्स के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास रख लिया जाए, जिसके अंदर आपको तमाम MCQs में सॉल्व करवाऊँ लाइव सेशन में। तो कोशिश करूँगा कि उसे भी मैं प्रोवाइड कर दूँ आपको, जल्द से जल्द उसके बारे में बता दूँ। और रहा सवाल फिजिक्स के मॉडल पेपर के और गैस पेपर के, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी आज के ही दिन इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उससे तैयारी कर सको। तो चलो विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो तमाम MCQs को देखते हैं जो जो आपके MCQs करेक्ट हैं। अब आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केमिस्ट्री का पेपर है। इसके हम सॉल्व MCQs देख लेते हैं कि आपने इसमें कितने नंबर्स हासिल किए हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स के जो MCQs होते हैं उसके आंसर्स कीज अगर आपको मालूम हो जाते हैं तो आपको क्या पता चलता है बेटा कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में कितने मार्क्स आए। तो चले आए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपके कौन कौन से MCQs ठीक हुए बेटा। जो आपको ठीक लगे और आपको आपके जितने नंबर आए वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि एक अंदाज़ा हो सके कि आप का नंबर्स ये आए। तो लिखा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर है, पहले लिखा है ब्लड इज अ मिक्सचर, ब्लड इज वन ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, इसमें से कौन सा बेटा, ब्लड एक तरह का मिक्सचर है। ठीक है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें पाई जाती है। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ CH3COOH इज बेटा, CH3COOH का एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH2O। ठीक है, फिर उसका लिखा हुआ है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये भी मैंने बाद में करवाया था आपको। ये तमाम MCQs बेटा मैंने जो आपको MCQs प्रोवाइड किया था उसमें से ही आया है, कहीं और से कोई चीज़ आया ही नहीं है। ठीक है, तो 100% जो MCQs है वो मैंने जो आपको प्रोवाइड किया था उससे ही आया है। द मास ऑफ दिस पार्टिकल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन। प्रोटॉन के किसके बराबर होता है, इक्वल बेटा न्यूट्रॉन के होता है। न्यूट्रॉन जो होता है हमारे पास वो इक्वल होता है ऑलमोस्ट। फिर इसके बाद क्या है, एक मिनट को मैं ऐसे रब करके नीचे लेके जाता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास लिखा हुआ है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये किसने बताया था, स्टडीज बाय बेटा नील बॉहर ने बताया था। ठीक है, नील बॉहर इज हमारा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विच कंटेन अ ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बेटा कौन रखता है, ट्राइट्रियम रखता है। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, एक बार याद रखिएगा मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपको MCQs प्रोवाइड करता हूँ, आप उससे तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह आपके बेटा 100% MCQs में मार्क्स आ सकते हैं। जैसे कि ये वाला है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप ए बेटा फ्रेशियम होता है, तो इसमें क्लिक लगा दो। फिर इसका लिखा हुआ है डोबरिनियर अरेंज एलिमेंट इन बेटा, किसमें अरेंज किया था उन्होंने ट्रेड्स में किया था। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बेटा, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होता है बेटा, हमारे पास मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो देन इसमें मैंने टिक लगा दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रेजेंट बाय मोस्ले। मोस्ले ने किसके अकॉर्डिंग किया था, तो बेटा इसमें है हमारे पास एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से था। फिर लिखा हुआ है द सिंथेटिक रिजाइन बाइंड टू सरफेस टुगेदर इस बॉन्ड क्या बनाता है बेटा,
हमारे पास ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसका आंसर ये ठीक है, ठीक है। इसके आगे चलते नीचे देखते हैं और देखते हैं नोबल गैसेस आर स्टेबल बिकॉज देयर वैलेंस शेल कंटेन दिस नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम, बेटा 8 होगा इसका आंसर, ठीक है। फिर इसका क्या लिखा हुआ था, एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो ये तो मैंने बार बार सॉल्व करवाया है। लिखा है 1 एटम ATM इक्वल टू पास्कल, कितने पास्कल के बराबर होता है बेटा 101325। ये भी मैंने काफ़ी दफ़ा सॉल्व करवाया था। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस डिफ्यूज फास्टर, बेटा इसमें से हमारे पास होगा हीलियम, हीलियम सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डिफ्यूज होता है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं अगले MCQs क्या है हमारे पास। फिर हमारे पास लिखा हुआ है बेंजीन। बेंजीन क्या होता है बेटा, बेंजीन इज एग्जाम्पल डैश टाइप ऑफ सॉल्वेंट। बेंजीन कौन से, तो हमारे पास इसका जो एग्जाम्पल है बेटा नन पोलर का है, ठीक है। सॉल्वेंट नन पोलर सॉल्वेंट है। 69 ग्राम ऑफ सोडियम बेटा 3 मोल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, साइज ऑफ पार्टिकल इन सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 10 की पावर 10 क्यूब नैनोमीटर, ठीक है। फिर इसका लिखा हुआ है हमारे पास दिस वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ जाता है बेटा, यूरिया आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस वन इज एन अलॉय। इसमें से कौन सा अलॉय है, तो बेटा इसमें से जो अलॉय है वो बेटा स्टील है। उसके बाद क्या लिखा है, 1 इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ हमारे पास एल्युमिनियम का क्या होता है बेटा, हमारे पास 9 ग्राम होता है, क्योंकि इसके वैलेंस सेल से हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है वैलेंसी से। तो 27 को जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 9 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 27 डिवाइडेड बाई 3 तो 9 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसका लिखा है दिस गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। क्या होता है बेटा, लाइम वाटर मिल्की में क्या होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हिज हैलोजन एग्जिट इन द लिक्विड स्टेट, कौन से इसमें से बेटा लिक्विड स्टेट में होता है बेटा, हमारे पास ब्रोमीन होता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में दिस एलिमेंट, हमारे पास इसमें से एलिमेंट क्या, मेटोलाइट। इसमें से कौन से एक मेटोलाइट है उसे जल्दी से देख लो। तो इसमें से जो मेटोलाइट है बेटा वो SI है, ठीक है। इस पर टिक लगा दो। अब देखते हैं सवालात हमारे कौन कौन से आए थे गैस पेपर से, ताकि कुछ ज़रा सा हमें वो हो जाए। बेटा इसमें से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी और वैलेंसी मैंने बताया हुआ था, राइट द 3 स्टेप ये भी मैंने दिया हुआ था बेटा। व्हाट इज़ द एक्वस सोल्यूशन के बारे में नहीं दिया था, लेकिन हाँ आइसोटॉप्स के बारे में मैंने बताया था आपको। एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। साथ साथ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी था, लेकिन एज इट इज़ वो न्यूमेरिकल्स बन के नहीं आए, लेकिन चेंजेस होकर आया। लेकिन हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये भी आया था और ये भी हमारे पास आया था। फ्राडे फर्स्ट लॉ भी मैंने आपको गैस पेपर में बताया था। उसके बाद बेटा हमारे पास गिवन रीज़न ये नहीं आया था। इसके साथ साथ अगर लॉन्ग क्वेश्चन का देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको कराए थे और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है आपका पेपर बना है। तो आपका अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो यकीनन आपको तमाम MCQs समझ में आ चुके होंगे। तमाम चीज़ें मैंने कोशिश की थी कि एक एक आपको MCQs करेक्ट बता दूं और साथ साथ क्वेश्चंस भी बताया जो जो मेरे गैस पेपर से आपके एग्जाम्स में आए हैं। चलें आए, अब हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, मुझे अभी याद आया कि मैथ्स के जो सेशन होगा बेटा वो लाइव सेशन होगा, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, MCQs को सॉल्व करेंगे और MCQs को इस तरह से सॉल्व करेंगे। आपके क्वेश्चंस भी देखूंगा, अगर आपको कोई क्यूरीज होगा तो उसको भी हम लोग कंटिन्यू कर सकेंगे। लेकिन ये सेशन के बारे में आपको पता कैसे चलेगा, वो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में होगा। आप मुझे क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, क्लास 9 मैट्रिक दोनों से मुखातिब हूँ। आपने जो व्हाट्सएप में मैसेज करना है मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और ग्रुप में ऐड होने के बाद मैं वहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।